सर IEE रूडोव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है फिजिक्स की, लेकिन क्या ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है? इरोडोव से ना नीट में सवाल आए हैं कई बार। जैसे आप देखो इरोडोव के सवाल जो वो एक पेंडुलम प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट में 2016 में सवाल आया था कि दो चार्ज पिथ बॉल है, पेंडुलम है और चार्ज लीक कर रहा है तो उसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बताओ। रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज कांस्टेंट है। और एक कैप्स्टर का भी सवाल आया था, वैसे इरोडोव में सवाल है। और भी जैसे अब सरफेस टेंशन वाला है, इरोडोव जैसी एक किताब है क्रिएटिव प्रॉब्लम, वहां से आया था। बट इस बार वो सवाल कोई भी करके नहीं आया है ना। तो भी बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं? 685 पे रैंक 1 है। पहले 720 पे 20 बच्चे थे या 60 बच्चे थे। 720 पे 60 बच्चे थे पिछली बार। फिर वो चेंज हुआ तो भी 17 बच्चे 720 पर थे, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, सब कर लिया। और इस बार वो जो 2-3 क्वेश्चंस थे बच्चे नहीं कर पाए, तो भी वो आज एम्स दिल्ली में। तो बात ये है कि इरोडोव से सवाल आ सकते हैं 1-2, लेकिन 1-2 के चक्कर में पूरी इरोडोव आप नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, भले ही टीचर से कनेक्टेड रहो, टीचर उस तरह के कुछ सवाल आपको एक्सपोजर देता रहे कि ऐसा सवाल आएगा तो नीट में ये नहीं करना है। या फिर एग्जैक्टली आपने देखा हुआ है, आंसर पता वही आ जाए, वो तो फिर वो वाली बात है ना, किस्मत वाली बात है। डेफिनेटली। लेकिन वो सॉल्व तो 1 मिनट में नहीं होगा। एग्जैक्टली। और 1 मिनट से ज्यादा आपको नीट में समय मिलना नहीं है, तो रिलेवेंट तो नहीं है बिल्कुल। क्लास में ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो टीचर्स करा रहे हैं वो करिए, और वो इसी वजह से करिए साथ साथ में कि आपको पता हो कि ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप जल्दी कर लेते हो। नीट के PYQ जैसे सवाल, फिर वो टफ सवाल है तो आपको अपने औकात की पता होनी चाहिए, 1 सेकंड में कौन से सवाल होने हैं, कौन से सवाल नहीं होने। एग्जैक्टली। तो रिलेवेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक चैप्टर पे आपको PhD नहीं करनी है, आपको पूरे 30 चैप्टर पढ़ने हैं भाई। तो एक सवाल के चक्कर में कहीं वो 40-42 सवाल छूट न जाए। करेक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि जैसे एस वी नो HC वर्मा इज अ वेरी गुड बुक, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उसमें है, और जिस तरीके से सीक्वेंसिंग दी हुई है दैट्स आल्सो इंप्रेसिव। लेकिन क्या 11वीं के बच्चे को आप सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो पूरी HC वर्मा करो, और क्या यही आपका सजेशन ड्रॉपर के स्टूडेंट को भी होगा? HC वर्मा जो बुक है ना, जैसे अच्छे लेवल के पेपर जब आते हैं तो बच्चों को करनी चाहिए। बट अगर टीचर आपका जहां भी आप पढ़ रहे हो, टीचर के क्लास कंटेंट उस लेवल के हैं ऑलरेडी, है ना, टीचर उतना कवर कर पा रहा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिलेवेंट है नीट के HC वर्मा में वो हर नीट का टीचर आपको करा देता है क्लास। बात बचती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो सब ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 जरूर करना चाहिए। और टीचर अगर आपको HC वर्मा से होमवर्क दे रहा है, जहां जहां वो पढ़ा रहा है वो करना चाहिए। आप खुद करने जाओगे ना तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। सब्जेक्ट बहुत लंबे हो जाएंगे। 2 तरीके करने के मैं आपको बताता हूँ। HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 आपको जरूर करना है, ठीक है ना। वो कोई टीचर दे ना दे, आपको करना ही है। ओके, ठीक है। और जब आपके टीचर्स आपको रिकमेंड नहीं कर रहे HC वर्मा, फिर भी आप HC वर्मा चाहो तो अपने लेवल अप के लिए कर सकते हो, सॉल्यूशन साथ में रख के। सॉल्यूशन देखना नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि आप सवाल किए, आपसे सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा, नहीं दिमाग में फंस रहा, तो बस सॉल्यूशन देखो, आपको समझ में आएगा अच्छा यही तो किया है, तो क्लास में भी हमने पढ़ा है। कई बार बच्चों को नहीं आता समझ में, तो आप वो समझ के कर लो। लेकिन कई बार आप देखोगे सॉल्यूशन वाले, अरे क्या किया है, उसको छोड़ दो, नहीं आएगा वो नीट में। सर आ गया तो वही ना, 2 क्वेश्चन वैसे आएंगे, उसको छोड़ नहीं है। उसको बिना किए हुए सारे बच्चे एम्स दिल्ली में, मतलब जो उसके बिना किए हुए बहुत सारे बच्चे एम्स दिल्ली में है कि नहीं है। एग्जैक्टली। तो 2 तरीका है। पहला तरीका ये है सॉल्यूशन के साथ आप बैठ जाइए, और जहां फंसते हैं सॉल्यूशन देखिए। अगर सॉल्यूशन में बहुत लेंथी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है तो आपके काम का नहीं है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन इजी है, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था बस क्वेश्चन, तो आप कर लीजिए, देख के कर लीजिए। तो कुछ जैसे मान लो 50 सवाल है, 50 सवाल में से 15 सवाल तो रिलेवेंट नहीं है, 35 सवाल है, 35 सवाल में आप 20-25 कर लोगे, 10 में फंसोगे तो सॉल्यूशन देख लो। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि टीचर आपको होमवर्क में देता है तो कर लीजिए। कई बार टीचर नहीं भी देते हैं, क्योंकि वो क्लास में इतना लेवल का कंटेंट पढ़ा देते हैं। नोट्स में DPP असाइनमेंट ये सब मिल जाते हैं। और ड्रॉपर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रैक्टिकली 8 से 10 महीने होते हैं, तो क्या उनके लिए सजेस्टेबल है ये कि आप 11वीं और 12वीं की पूरी HC वर्मा लगाओ? देखो, पूरी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन इतना तो कर लिया तो बहुत है। डेफिनेटली। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की, अच्छा थ्योरी नहीं पढ़नी HC वर्मा की, एग्जैक्टली अभी भी नहीं पढ़नी, तो आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना। थ्योरी तो बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स है, और आपको नीड भी नहीं है इतना। और जो नीट के PYQ है, कभी फुर्सत में आराम से बैठ कर चैप्टर का देखना, नीट का PYQ का पैटर्न। भले ही आप 4 क्वेश्चन से जज नहीं कर सकते 2025 का पेपर भी, आप 2025 के पेपर में 4-5 क्वेश्चन हटा दो, तो बाकी के जो क्वेश्चन है 20-25 तो वो उसके पैटर्न, 2024 के पैटर्न, 16, 17, 18 के पैटर्न, और HC वर्मा बुक का कितना न्यूमेरिकल का पैटर्न अलग है। एग्जैक्टली अलग है थोड़ा, बिल्कुल। तो आप पहले बेसिक पढ़िए, नीट का PYQ जरूर करिए। अच्छा, प्रायोरिटी भी सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव HC वर्मा करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि पहले नीट का PYQ कर ले, बेसिक कंप्लीट कर ले, तब आप जाए वहां पर। ये भी बच्चों को समझना पड़ेगा। बच्चा ये समझता है कि वो करना जरूरी है, अब मैं वही करूंगा, तो ये छूट जाएगा ना। पहले ये कर लो फिर वो करना, सही तरीका ये। करेक्ट। अच्छा, जैसे